हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपका ग्रामर का दूसरा रूल करने वाला हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड इसीलिए आपके लिए लाया गया है शॉर्ट तैयारी करके ज़्यादा अंक हासिल करें। तो हम लोग एकदम एग्जाम रिलेटेड मतलब ये आपके एग्जाम स्पेशल 2025-26 के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। यदि आप इन रूल में कर लो तो आपका 100% फिल इन द ब्लैंक में उसमें 7 क्वेश्चन रहता है, 5 करने के लिए दे रहे थे, तो आप उनमें से ऑल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 में 10 आपका टोटल मार्क आएगा। तो चलिए हम सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के साथ किया जाता है, यहाँ काम लगेगा, और कार्य की शुरुआत का समय ज्ञात हो। ठीक, तो सिंस का प्रयोग हम होगा जहाँ निश्चित समय को दर्शाता हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि सुबह से, मंडे से। तो इस तरह से चलिए आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अधिक क्लियरिटी आएगी। यहाँ स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर में क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज के साथ बीन लगाते हैं, ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम को देखकर सेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आई और बी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन है। तो हम आई बी के साथ हैव लगाते हैं, ठीक ना। तो आई सब्जेक्ट है, इसमें हैव बीन जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हियर मंडे। तो दोस्तों इसमें मंडे यानी सोमवार से यानी समय निश्चित दर्शा रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें इसमें दोस्तों सिंस का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा, ठीक, सिंस का प्रयोग होगा। और दूसरा क्या है, हेमा। हेमा जो है दोस्तों मतलब ही सी इट दे यानी किसी का नाम हो, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और उसके साथ बीन लगाते हैं, और फिर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा के फिर जो टाइम हम देखकर लगा, जैसे मॉर्निंग यानी सुबह से, यानी हेमा सुबह से नाच रही है, यानी सुबह से, यानी तो इसका टाइम क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पास भी काहे का प्रयोग होगा, यहाँ पास भी सिंस का प्रयोग होगा दोस्तों, है ना, सिंस का प्रयोग होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगली स्लाइड में। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ये गलत है, चौथा क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि इसमें वर्ब फर्स्ट धन आईएनजी प्रयोग होते हैं, वर्ब थर्ड का प्रयोग, इसलिए गलत है। यहाँ पर लिविंग होना चाहिए, सी हैज़ बीन लिविंग हियर, तब ये होना चाहिए, ठीक ना। तो आप जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा देख लो, आई फर्स्ट पर्सन आपको बता दिया सब्जेक्ट है, आई के साथ, आई बी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो बीन लगा दो, फिर इसके बाद वर्ब फर्स्ट धन आईएनजी लगा दो। अब 6 AM, तो ये समय क्या है, निश्चितता को दर्शा रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, ठीक, सिंस का प्रयोग, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेंस का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फार का प्रयोग में। तो फार का प्रयोग कहाँ होता है, समय की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, मतलब कार्य कितने समय से चल रहा है, ठीक, यानी कि जो समय निश्चित ना हो वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके साथ सब्जेक्ट अनुसार हैज के साथ बीन लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धन आईएनजी लगाएंगे, और टाइम को देकर हम फार का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि जहाँ ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग एग्जांपल करेंगे तो और हमें समझ में आएगा। तो ये क्यूक टिप आप लोग देख लीजिए, मतलब सिंस का प्रयोग मतलब पहले बता चुके हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कब से, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कब से, जहाँ मतलब निकले वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और फार का जहाँ टाइम ड्यूरेशन बताए वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो चलिए एग्जांपल करते हैं तो हमें पूरे तरह समझ में आ जाएगा कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला देख लो, आई हैव बीन स्टडीइंग 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो दोस्तों वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, जिसमें क्या है, समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ हम कहाँ का प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, ठीक, फार का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों गलत है, ये जो है एक, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसमें आईएनजी इसे हम लोग नहीं कराते हैं। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसमें दे के साथ दे के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। दे हैव बीन वर्किंग ए वीक, यानी कि वह पहले सप्ताह से काम कर रहा है। तो यहाँ क्या है, पहला सप्ताह भी हो सकता है, दूसरा सप्ताह भी हो सकता है, तो यहाँ समय निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको सिंस और फार का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आने वाला वीडियो आपके मोबाइल में आ सके। तो मैं अब नेक्स्ट डे आपका अगला रूल लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये 2025-26 एमपी बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है। यदि इन रूल में से आपका ले तो आपको सेक्शन सी में 10 में 10 आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।